हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो अपन के पिछले पार्ट में चल रहा था उपसर्ग। अपन ने परिभाषा लिख ली थी उपसर्ग की, और उसके बाद में इसके भेद भी देख लिए थे। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या लिखी थी अपन ने कि वो शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। साधारण शब्दों में बात कहें तो कि वह शब्द जो किसी शब्दांश के पहले जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उसको अपन उपसर्ग कहते हैं। तो उसके बाद में अपन ने देखा था कि उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के प्रकार देखे थे। तो उपसर्ग के प्रकार अपन ने बताए थे कि मुख्य तौर से 5 प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार के अपन ने लिख लिए थे। वापस बता देता हूं 5 प्रकार के कौन से होते हैं। उपसर्गों की भांति प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अवयव, अंग्रेजी के, अरबी फारसी के, हिंदी के और संस्कृत के उपसर्ग। ये थे उपसर्ग के 5 भाग। अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि उपसर्गों की भांति प्रयोग आने वाले संस्कृत के कुछ अवयव जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं वो करके देखते हैं और उसके शब्द बनाते हैं कि उसके बाद में उपसर्ग लगाने के बाद में कौन कौन से शब्द होते हैं। तो सबसे पहले अपन अति, अति उपसर्ग। अब अति उपसर्ग से अपन 3 शब्द बनाए। सबसे पहले अत्यंत, दूसरा हो जाएगा अत्यधिक, और एक हो जाएगा अत्याचार। तो ये अति उपसर्ग के 3 लिख लिए। और भी हो सकते हैं, जैसे अतिकाल भी हो जाता है, अतिक्रमण भी हो जाता है। तो अपन को ध्यान यही रखना है कि मेन आगे की ध्वनि में अति आना चाहिए। जिस प्रकार से इसको पढ़ते हैं अत्यंत, तो इसको पढ़ते हैं तो उसमें अति की ध्वनि आ रही। अत्यधिक, अत्याचार, तो ऐसे शब्द होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो दूसरा देखिए आगे, ए उपसर्ग जोड़कर कुछ शब्द बनाते हैं। जैसे अमल, अमल, अमोल, अमोल, और अलग और असंभव। तो ये हो गए ए उपसर्ग के शब्द। अब आगे लिखते हैं अन उपसर्ग लगाकर कुछ शब्द बनाते हैं। जैसे देखिए अनपढ़, अनपढ़, अनमोल, अनमोल, अनजान। ये होते हैं। जैसे 3 तो लिख लिए हैं, और उससे आगे ऐसे हो सकते हैं अनबन, अनबन भी हो सकता है, अनहोनी भी हो सकता है। तो अपन को तो ये याद रखना है कि आगे उपसर्ग कौन सा आना चाहिए, अन की ध्वनि आनी चाहिए। आगे देखिए अनु, अनु उपसर्ग लगाकर कुछ शब्द बनाते हैं। जैसे अनुज, एक शब्द तो मैंने बना दिया अनुज। दूसरा अनुशासन, दूसरा उपसर्ग अपन ने शब्द बना दिया अनुशासन। तीसरा
अनुवाद, अनुवाद हो गया, अनुक्रम हो जाता है, अनुपात हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। तो ये था अनु उपसर्ग के शब्द। और उसके बाद में औ, औ से हो जाता है अवगुण, अवगत, अवघत और अवशेष, अवशेष। ये हो गए औ उपसर्ग के शब्द। तो अब इनको एक करके लिखना है और इसके मैंने तीन तीन चार चार लिख दिए हैं सबके। तो इसी प्रकार से ये अति का उपसर्ग पर शब्द बन गया अत्यधिक, अत्यधिक, अत्याचार। तो ये सभी आपको लिखने हैं और लिखने के बाद में कुछ और उसके आगे अपन लिखते हैं। हाँ, तो उसके आगे देखिए आ उपसर्ग लगाकर कुछ शब्द बनाते हैं। जैसे आजन, एक शब्द बना दिया अपन ने आजन। दूसरा आमरण, आमरण। तीसरा आदान, आदान। चौथा आकर्षण। इस प्रकार से आ प्रत्यय लगाकर अपन ने शब्द बनाए हैं। और उसके बाद में उपसर्ग लगाकर कुछ शब्द बनाते हैं। जैसे उपवन, उपकार, उपदेश। ये हो गए उपसर्ग के। और उसके बाद में अपन अभी उपसर्ग लगाकर कुछ शब्द बनाते हैं। जैसे अभिभावक, अभिभावक, अभिमान, अभिमान। और उसके बाद में अभिशाप। उसके बाद में अपन नी उपसर्ग लगाकर कुछ शब्द बनाते हैं। नी, जैसे नी से हो जाएगा निपात, निपात, निवास, निवास, निषेध, निषेध। ये हो गए नि उपसर्ग जोड़कर कुछ शब्द। और उसके बाद में अपन निर उपसर्ग लगाकर कुछ शब्द बनाते हैं। तो इसका देखिए निराकरण, निराकरण, निर्गुण, निर्गुण, निर्गुण। और हो जाएगा निर्मल। तो ये कुछ क्या हैं उपसर्गों की भांति प्रयोग आने वाले संस्कृत के कुछ अवयव जो उपसर्ग लगाकर कुछ शब्द बनते हैं। तो इसी प्रकार से ये अपन ने और भी कुछ इम्पोर्टेंट उपसर्गों के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसके आगे अपन परा उपसर्ग लगाकर कुछ शब्द बनाते हैं। हाँ, अब अपन परा उपसर्ग लगाकर कुछ शब्द बनाते हैं। जैसे
पराजय, पराजय हो गया, पराक्रम हो गया, और हो गया परामर्श। ये हो गए परा उपसर्ग के शब्द। अब उसके आगे अपन लेते हैं सम। सम उपसर्ग लगाकर कुछ शब्द बनाते हैं, जैसे संकल्प, संकल्प हो गया, संन्यास, दूसरा अपन ने बना लिया संन्यास, और तीसरा संयोग। तो ये हो गया सम उपसर्ग के शब्द। और उसके बाद में अपन लेते हैं उन उपसर्ग लगाकर कुछ शब्द बनाते हैं, जैसे 19, 29 और 59, 59। ये हो गए उन उपसर्ग के कुछ शब्द। और उसके बाद में भर उपसर्ग लगाकर कुछ शब्द बनाते हैं, जैसे भरपेट, भरपूर, और उसके बाद में भर दे। ये हो गए भर उपसर्ग लगाकर कुछ शब्द। तो ये अपन के संस्कृत के कुछ अवयव से बने हुए उपसर्ग के बारे में जो अपन इम्पोर्टेंट थे वो पढ़ लिए थे। अब अपन कुछ अरबी फारसी के कुछ उपसर्गों को पढ़ेंगे। तो इसमें से अपने महत्वपूर्ण सभी पढ़ लिए हैं। अब अपन को 2 नंबर लगाकर लिखेंगे अरबी फारसी के उपसर्ग। हाँ, अब अपन 2 नंबर लगाकर लिखते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। 2 नंबर लगाकर लिखेंगे अरबी फारसी के उपसर्ग। तो अरबी फारसी के कुछ उपसर्ग होते हैं, तो अब उनके उपसर्गों को देखते हैं और उनसे शब्द बनाते हैं। तो पहला देखिए कम उपसर्ग जोड़कर कुछ शब्द बनाते हैं। तो हो जाएगा कम उम्र हो गया, कम अक्ल हो गया, और एक हो जाएगा कम री। ये हो गए 3 कम शब्द के उपसर्ग। तो उसके बाद में ला उपसर्ग जोड़कर कुछ शब्द बनाते हैं। ला से हो जाएगा लाचार, लापरवाह, और उसके बाद में लाजवाब। तो ये हो गए ला उपसर्ग से कुछ शब्द। और उसके बाद में खुश उपसर्ग जोड़कर कुछ शब्द बनाते हैं, जैसे खुशबू, खुश दिल, और खुश हाल।
ये हो गए खुश उपसर्ग के कुछ शब्द। और उसके बाद में अपन लेते हैं हम उपसर्ग जोड़कर कुछ शब्द बनाते हैं, जैसे हम राह, हमराह, हम उम्र, हम उम्र, हम उम्र। और उसके बाद में हम पेशा, हम पेशा, हम दर्द हो जाएगा। और इसके बाद में अपन है, तो ये अरबी फारसी के कुछ थोड़े से ही होते हैं जो अपन ने देखे हैं। तो इसी प्रकार से अपन को तो ध्यान यही रखना है कि कम उपसर्ग जोड़कर कुछ शब्दों को बनाना है। तो ये अपन के 2 भाग कंप्लीट हो गए। अब 3 प्रकार और रह गए, वो 3 प्रकार अपन नेक्स्ट अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक कुछ और भी उपसर्ग अपने पाठ्य पुस्तक में आए हुए हैं, तो पाठ्य पुस्तक में से देकर कुछ और उपसर्गों को भी पढ़ना है। और इनको भी जो मैंने वैसे तो सरल शब्दों को लिखा है, और भी आपको 3 तो मैंने सबके लिख दिए, और 4-5 कुछ ऐसे और भी हो सकते हैं, तो उनको भी अपन को वापस देख लेना है। जो भी आपको सरल लग रहा है वो देखना है और उसको भी याद कर लेनी है। और अपन 3 भाग और रह गए उपसर्ग के, 3 भाग अपन नेक्स्ट वीडियो अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।